हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि हम सबको पता है कि गेट 22 का रिजल्ट भी आ चुका है, देन स्कोर कार्ड भी हमें मिल चुका है। तो अब आईआईटीज़ की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। तो आईआईटी मद्रास के एप्लीकेशन फॉर्म भी आ चुके हैं, लाइक एडमिशन पोर्टल जो है एक्टिव हो चुका है। तो हम वहाँ पे जाके हम अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। एंड आज की वीडियो में देखने वाले हैं लाइक एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेगी एंड वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू आईआईटी मद्रास। ठीक है। एंड जो भी इंफॉर्मेशन है तो प्लीज़ आप पूरी देखिए, ताकि आपको बाद में आके कोई डाउटफुल या फिर कुछ इशू ना रह पाए। ठीक है। एंड इससे पहले ऑलरेडी आईआईटी बॉम्बे की फॉर्म्स आ चुके हैं, आईआईटी बॉम्बे के फॉर्म्स आ चुके हैं, इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। देन ट्रिपल आईटी बैंगलोर के फॉर्म्स भी निकल चुके हैं, दूसरे वीडियो भी बना चुका हूँ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। एंड आप कोई भी फॉर्म, कोई भी आईआईटी या फिर कॉलेज के फॉर्म्स वगैरह फिल करना छूटे ना। ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड एक क्वेश्चन मुझे बार बार काफ़ी टाइम कमेंट्स पे आता है, लाइक कि मैंने लाइक एटलीस्ट मैंने 12 to 13 टाइम से देखा है कि मैंने कोचिंग कहाँ से करी है। सो लाइक मैंने हमेशा बताया कि जो मेरी कोचिंग थी वो अनअकैडमी के थ्रू थी। अनअकैडमी के थ्रू थी। मैंने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया था फ्रॉम फेब 2020 टू फेब 2021 तक। एंड इसमें इस फ्रेम ऑफ टाइम में मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट करी थी अपने जो भी लाइक गेट के स्टडी कर रहा था, तो गेट के स्टडी सब्जेक्ट्स में तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ था इसमें। लाइक इस फेब 2020 में मैं थर्ड ईयर में था अपना। ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर अभी मैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद में हूँ। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहता था मैं। ठीक है। एंड अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप ले सकते हैं यहाँ से। एंड अगर आपको प्राइस देखना हो तो प्राइस अभी देख सकते हैं, लाइक करंट प्राइस जो है अभी 32,450 है। बट अभी स्पेशल प्राइस कुछ डिस्काउंट चल रहा है 29,205 का। एंड इसके बाद अगर आप रेफरल कोड यूज़ करेंगे APJ के देन आपको रेफरल डिस्काउंट के बाद भी 26,825 का पड़ जाएगा। तो आपकी एडिशनल सेविंग्स कितनी हो जाएगी? टोटल 9,411 की। ठीक है। एंड ये जो एडिशनल सेविंग्स है कैलकुलेट कहाँ से कर रहे हैं? जो प्राइस हाइक होने वाला है उसके रेफरेंस में। ठीक है। एंड ये जो कोड है ये किससे इंस्पायर है, लाइक आप कमेंट्स में बता सकते हैं। लाइक मोस्ट ऑफ यू नो एंड लाइक दिस पर्सन इज इंस्पिरेशन फॉर मैनी पीपल। ओके। सो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि किस कोड किससे इंस्पायर लेके बनाया गया है। एंड जो मेरे टीचर्स हैं, लाइक मैं आपको लिंक्डइन में भी, जब मेरे ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन हुआ था, ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन हुआ था, तो मैंने एक पोस्ट डाला था। एंड उस पोस्ट में लाइक सारे टीचर्स को अपना मेंशन करा था कि मैंने किन किन टीचर्स से गाइडेंस ली थी। तो उसमें विश्वदीप गोती सर थे, शुभा राव सर थे, संजय जन सर थे। लाइक शुभा राव सर इज़ मोस्टली फेमस फॉर लाइक आप डी एस एल गो लाइक आप प्लेसमेंट्स अभी आपको अगर कवर करना हो तो डी एस एल गो इज़ रियली गुड। एंड देन TOC कंपाइलर डिज़ाइन इज़ ऑल्सो गुड। ठीक है। तो अब ये भी आप ऐसे कर सकते हैं। एंड सी प्रोग्रामिंग ऑल्सो, लाइक 5 सब्जेक्ट्स सर अकेले ही कवर कर देते हैं। एंड देन विश्वदीप गोती सर इज़ फेमस फॉर एंड COA एंड OS। एंड सर DS भी पढ़ाते हैं। तो इनका आप DS भी कर सकते हैं। लाइक अगर आप इन सुब्बाराव सर एंड विश्वदीप गोती सर का DS कवर कर लेंगे अच्छे से तो आपको प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो चलिए फिर अपने जो ट्रिपल आई मद्रास के फॉर्म्स पे चलते हैं। तो गूगल पे आते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं IIT मद्रास एमटेक एडमिशन। तो यहाँ पे जैसे आएंगे तो यहाँ पे वेबसाइट आ जाएगी MTech 22 एडमिशन IIT मद्रास। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रजिस्टर करने दे रहा है एंड लॉगिन करने का। लाइक पहले रजिस्टर करना पड़ेगा हमें एंड उससे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन ब्राउचर की, वो एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे MTech 22 इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में, तो यहाँ इन्फॉर्मेशन ब्राउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ ओपन हो रहा है एंड ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं आपको वो डाउनलोड वाला दिखा देता हूँ। एंड उसमें ऑलरेडी मार्क कर चुका हूँ मैं चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ से करना हो तो आप इन्फॉर्मेशन ब्राउचर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 67 पेजेस का है, सारा हमारे काम का नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी दी हुई हैं। तो एक बार खोल लेते हैं वो। तो दिस इज़ या इन्फॉर्मेशन ब्राउचर। एंड इसमें अगर आएंगे लाइक का पहले एक इंस्टीट्यूट का विजन क्वालिटी पॉलिसी, लाइक दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। देन यहाँ पे आप कंटेंट में देख सकते हैं कि कौन से पेज पे क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले स्क्रॉल करते हैं। देन जो एमटेक, अगर आपको एमटेक से PhD में कन्वर्ट करना हो, एमटेक से PhD में कन्वर्ट करना हो, तो यहाँ पे उसके लिखा हुआ है कि कैसे कर सकते हैं। द कैंडिडेट शुड हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड अ मिनिमम ऑफ 2 सेमेस्टर। लाइक आपको फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट करना है, उसके बाद इन द एमटेक प्रोग्राम तब आप PhD के लिए एलिजिबल होते हैं। लाइक कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। द कैंडिडेट शुड हैव अ मिनिमम CGPA ऑफ 8 इन द प्रिस्क्राइब कोर्सेज। लाइक जिस भी फील्ड में आप PhD में स्टडी करना चाहेंगे उसके रिगार्डिंग जो कोर्सेज होंगे उसमें आपकी मिनिमम CGPA 8 होनी चाहिए। ठीक है।
एंड उसके बाद भी फर्दर कमेटी होती है पीएचडी के लिए, हेड ऑफ डिपार्ट committed duly constituted by the head of the department will consider applications for upgradation into PhD and make its recommendation. After upgradation, they may opt for 2 degrees MTech and PhD subject to fulfilling the course requirements. लाइक ये चीज़ें आपकी जो बाद में जब आप MTech टू PhD कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा लाइक क्या क्या रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं, कि आपको दोनों डिग्री मिल सकती है MTech और PhD दोनों की. ओके, देन आगे चलते हैं. देन जो हमारे गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं उनको 12,400 पर मंथ का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, लाइक द काइंड ऑफ पीजी स्कॉलरशिप मिलती है, सो वो यहाँ पे ही मिलेगी. एंड फर्दर फेलोशिप स्कीम्स भी हैं, तो वो भी आप अपने डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग आप पढ़ सकते हैं. जैसे ये जो है DAE-GF स्कीम, दिस इज DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम इन वेरियस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन इज ऑफर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी. ठीक है, तो ये जो IIT मद्रास में जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ये इस स्कीम को चलाते हैं. एंड गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स सेलेक्टेड अंडर द स्कीम विल गेट अ फेलोशिप ऑफ 35,000 पर मंथ. ओके, सो ये डिफरेंट स्कीम्स हैं, फेलोशिप स्कीम्स. तो लाइक जब आप एडमिशन ले लेंगे आपको वहाँ पे ये पता चल जाएगा इन स्कीम्स के बारे में इन विद रिस्पेक्ट टू योर डिपार्टमेंट. ओके, एंड देन फर्दर चलते हैं. लाइक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है? मिनिमम एलिजिबिलिटी है बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर फ्रॉम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अप्रूव्ड बाय AICTE और गवर्नमेंट. मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज, मैथमेटिक्स, पेपर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स फ्रॉम एजुकेशन इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय UGC और गवर्नमेंट. एंड डिग्रीज ऑब्टेन थ्रू डायरेक्ट डिस्टेंस एजुकेशन, लाइक जो आपकी डिस्टेंस एजुकेशन होती है दैट इज कॉरेस्पॉन्डेंस मोड फॉर द क्वालिफाइंग डिग्री स्पेसिफाइड. एंड कैंडिडेट्स येट टू अपीयर, और लाइक आप जो फाइनल ईयर में अगर भी हैं, फाइनल ईयर में है तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं. ठीक है, फाइनल ईयर में है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं. तो ये यहाँ पे बताया हुआ है. देन आगे चलते हैं. लाइक अगर आप IIT से ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो आपकी IIT से पढ़ना मतलब IIT की आपके पास BTech डिग्री है तो आपके पास मिनिमम CGPA 8 होनी चाहिए, तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी गेट स्कोर. आपको गेट स्कोर की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, ये तो हर IIT में अपना एक रूल होता ही है. देन फर्दर आगे चलते हैं. देन आपको कोप पे रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है. कोप के ऊपर भी एक ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, लाइक कोप पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो प्लीज़ वो कोप का रजिस्ट्रेशन आप पूरा कर लीजिएगा. एंड देन जो गेट का स्कोर हम यूज़ कर सकते हैं, गेट 2020 का, गेट 2021 का और गेट 2022 का, ये 3 स्कोर वैलिड होंगे. ठीक है, एंड जो एप्लीकेशन की डेट्स हैं ये आप देख यहाँ पे प्लीज़ टाइम से अभी फिल कर दीजिए. ओपनिंग डेट 21 मार्च से ओपन हो गया था एंड क्लोजिंग डेट जो है 22 अप्रैल 2022 है. ओके, एंड एप्लीकेशन फ़ीस भी है इसकी. एंड फॉर ST PWD और या फिर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए फ़ीस 200 रुपीज़ है. एंड अगर आप लाइक बाकी और कैटेगरीज में आते हैं तो आपकी फ़ीस 400 रुपीज़ है. ओके, एंड अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. लाइक फ़ोन नंबर आपको दिया हुआ है एंड ईमेल ID आपको दी हुई है फॉर्म फिल करते हुए. एंड देन आगे चलते हैं. एंड क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी आपके जो आपको फॉर्म फिल करते वक्त चाहिए होंगी. PDF फाइल ऑफ वैलिड गेट स्कोर कार्ड, जो आपका गेट स्कोर कार्ड होगा 20, आप जिस भी ईयर से अप्लाई कर रहे हैं, 2020 से अप्लाई कर रहे हैं और 2021 से अप्लाई कर रहे हैं, 2022 से अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी ईयर से आप अप्लाई करेंगे इन तीनों में से उस ईयर का पर्टिकुलर ईयर का गेट स्कोर कार्ड वैलिड होना चाहिए आपके पास प्रिंट एज ए सॉफ्ट कॉपी. देन इमेज फाइल होनी चाहिए. इमेज फाइल का फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, लाइक मैक्सिमम साइज़ 500 KB एंड मिनिमम साइज़ 10 KB. एंड फोटो का साइज़ जो है विड्थ 30 mm एंड हाइट 45 mm. ओके, एंड सेम एज सिग्नेचर अपलोड करना है उसका भी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है. देन नेशनलिटी सर्टिफिकेट ये अपलोड करना है. यहाँ पे क्या क्या चल सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट और फर्स्ट पेज ऑफ योर पासपोर्ट और वोटर ID. ठीक है, एंड सर्टिफिकेट और या फिर सर्टिफिकेट इशूड बाय अप्रूव्ड गवर्नमेंट एजेंसी फॉर नेशनलिटी. देन अगर आप PWD कैटेगरी में आते हैं तो आपको ऑथराइज मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा PWD के लिए. ठीक है, एंड अगर आप SC ST है तो उसका भी सर्टिफिकेट है आपके पास होगा. OBC के अंदर आता है तो OBC का सर्टिफिकेट भी होगा. EWS के अंदर आते हैं तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होगा. एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट लिस्ट ऑफ कोर्सेज विद सिलेबस फॉर ZES कैंडिडेट्स. ये ZES देखते हैं कि आगे फर्दर क्या है. ZES लाइक इन जनरल ये वाले जो डिसिप्लिन है ये साइंस से रिलेटेड है, ये टेक्नोलॉजी वाले हमारे BTech से रिलेटेड नहीं है. तो ये वाली जो प्रोग्राम्स हैं इनके लिए हमें इनको कोर्स का सिलेबस अपलोड करना है, बट इन जनरल आपको अपलोड नहीं करना है. ठीक है, ZES कैंडिडेट, डिस्टेंस एजुकेशन एंड एसोसिएट मेंबरशिप कैंडिडेट. एंड आपके लिए बस फाइनल गेट जो मार्कशीट है आपकी, लाइक अगर आप अभी 7th सेमेस्टर तक हैं तो आपकी 6th सेमेस्टर तक मोस्ट ऑफ दी मार्कशीट आ चुकी होगी. तो स्टिल 6th सेमेस्टर तक आपको सारी मार्कशीट्स एक PDF फॉर्मेट में कंबाइन
स्कैन करके सबमिट करनी है, ठीक है। एंड अगर आपके पास ऑलरेडी आप पास कर चुके हैं बीटेक, देन आपके पास एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट होती है, तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देन आगे चलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इफ़ अ कैंडिडेट विचेस टू अप्लाई यूजिंग वैलिड गेट 2020, गेट 2021 एंड गेट 2022 scores, 3 separate application for each gate score with separate application fee must be submitted। अगर आपको तीनों, जैसे अगर लेट सपोज आपको 2020 से भी अप्लाई करना है एंड 2022 से भी अप्लाई करना है, ठीक है, तो आपको इसके लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म अलग से फिल करना पड़ेगा एंड 2022 के लिए भी अलग से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इन सब की फीस भी आपको अलग अलग देनी पड़ेगी। लाइक इसके लिए 400 रुपीज़ आपको फीस देनी पड़ेगी, अगर जनरल कैंडिडेट मेल में आते हैं, इसके लिए आपको 400 रुपीज़ फी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपको तीनों ईयर से अप्लाई करना है तो आपको 3 अलग अलग एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी। एक ही एप्लीकेशन से आप एक ही स्कोर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन फर्दर चलते हैं, लाइक ये सब चीज़ें ये फॉर स्पॉन्सर कैंडिडेट्स के लिए ओपन गेट एंड क्लोजिंग डेट, एंड इनके लिए फीस थोड़ी डिफरेंट है। SC/ST PWD के लिए 250 रुपीज़ एंड फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स इट इज़ 500 रुपीज़, ओके। देन फर्दर आगे चलते हैं, या दिस वन इज़ रियली इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। ये वो वाले MTech प्रोग्राम्स हैं जो IIT मद्रास में होते हैं। लाइक IIT मद्रास में जो प्रोग्राम्स हैं MTech के लिए, वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। लाइक डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एक ही प्रोग्राम है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, तो उसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है AE1, देन AE1 बाय, एंड नंबर ऑफ सीट्स दिए हुए हैं 15 सीट्स हैं। देन डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स में 2 अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, उनके कोड्स दिए हुए हैं एंड उनकी सीट्स दी हुई हैं, टोटल कितनी सीट्स हैं, 12 एंड 8। एंड ऐसे ही बायोटेक्नोलॉजी के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, सिविल इंजीनियरिंग में फर्दर टोटल 6 प्रोग्राम्स हैं, तो उनके बारे में लिखा हुआ है टोटल सीट्स कितनी है हर एक में, 10, 10, 8 ऐसे ही। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में लिखा है, एंड डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फर्दर 6 to 3, 4, 5 टोटल 7 अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, तो उसके लिए अलग अलग सीट्स वगैरह लिखी हुई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो हमारा मेन CSE का एक है, तो उसमें CSE में टोटल 67 सीट्स हैं एंड सिर्फ एक ही है, लाइक एक ही प्रोग्राम है CSE का, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ओके। देन फर्दर जितने भी आप जिस भी आपको प्रोग्राम में अप्लाई करना हो, तो वो उसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं, लाइक कितनी सीट्स हैं एंड उनका कोड क्या है। ये कोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको बाद में ध्यान रखेंगे। एंड देन आगे चलते हैं, या अब दिस वन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लाइक एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन वेरियस MTech प्रोग्राम्स। इसको अगर देखें हम टेबल को, तो लाइक अगर आपके पास अगर आपकी जो आपने लाइक बीटेक, इस जैसे सपोज बीटेक आपने करा कंप्यूटर साइंस से करा, CS से करा, ठीक है, तो आपके पास आप किस 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 प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा हो AE1। AE1 का मतलब क्या है, ऊपर आएंगे ऊपर वाले टेबल पे, यहाँ पे सर्च करेंगे AE1 का मतलब क्या है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। लाइक अगर आपने कंप्यूटर साइंस से अपनी बीटेक करी है, कंप्यूटर साइंस से बीटेक करी है, तो आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही AM2 का मतलब क्या है, यहाँ पे AM2 का मतलब क्या है, ऊपर आते हैं स्क्रॉल करते हैं, AM2 का मतलब है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो अगर आपने अपनी बीटेक जो है वो कंप्यूटर साइंस में करी है, अपनी बीटेक कंप्यूटर साइंस में करी है, तो आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में भी एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ देखिए BT1 का मतलब क्या है, BT1 का मतलब क्या है, BT1 का मतलब क्या है, बायो रिसोर्सेज इंजीनियरिंग। तो ऐसे ही यहाँ पे आप अपने जिस भी आपने डिसिप्लिन में अपनी डिग्री क्वालिफाई करी है, उसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं कि आप कौन सी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो ऐसे ये CL1 एक प्रोग्राम होगा, CS1 तो लाइक जो कंप्यूटर साइंस है वही है। देन PE1, MA1, PE1 भी देख लेता है कौन सा है यहाँ पे, PE1 इज़ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड MA1 आई थिंक इट इज़ MA1, ओके। MA1 कहाँ है, MA1 इज़ इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। तो अगर आपने CS में अपनी बीटेक कंप्लीट करी है, तो आप इन प्रोग्राम्स में एलिजिबल हैं। तो ये टेबल जो है ये वो शो कर रहा है। तो अपनी रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में जो आप जिसमें आपने डिग्री क्वालिफाई करी है, तो उसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं कि आप कौन कौन से प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। एंड लेट्स सपोज, एंड यहाँ पे जो CS में जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, अगर आपको इन सब में अप्लाई करना हो तो इन सब में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड इन सब में अप्लाई करते वक्त आपको जब फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म में प्रायोरिटी फिल करने का ऑप्शन आएगा, उस फॉर्म में सही से प्रायोरिटी फिल कीजिएगा। लेट्स सपोज आपको CS को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, तो CS को सबसे ऊपर रखिएगा, एंड देन आप एरोस्पेस, एंड अगर आपको बाकी और फील्ड्स में नहीं जाना है तो प्लीज़ मत जाइए वहाँ पे। बट अगर आपको और भी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना है तो प्लीज़ प्रायोरिटी करते वक्त फिर ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड ऐसी और भी प्रोग्राम्स के लिए आप देख सकते, और भी आपकी डिसिप्लिन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं कि आप कौन कौन सी स्ट्रीम में प्रोग्राम में एलिजिबल हैं। देन यहाँ पे फर्दर और बाइफर्केशन दिया हुआ है।
इसमें क्या दिया है, एमटेक प्रोग्राम्स एलिजिबल डिसिप्लिन सीट्स अवेलेबल क्वालिफाइंग गेट पेपर एंड एडिशनल रिक्वायरमेंट्स। लाइक फॉर एग्जांपल अगर सीएस के लिए थोड़ा ले, तो सीएस 1 के सीएस पेपर के लिए ऑल डिसिप्लिन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री एलिजिबल है। लाइक अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से अपनी बीटेक कंप्लीट करी हो तो आप एलिजिबल हैं। बट आपका जो गेट स्कोर है यहाँ पे, ये वाला जो कॉलम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे गेट स्कोर, क्वालिफाइंग गेट पेपर क्या होना चाहिए, सीएस का होना चाहिए गेट्स। तो सीएस का गेट स्कोर वैलिड रहेगा, ठीक है। तो सीएस के गेट स्कोर से ही एडमिशन होगा आपका, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये शो कर रहा है, ठीक है। एंड ऐसी फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, लेट्स सपोज AE1 के लिए, AE1 क्या है हमारे पास, AE1 ऊपर आएंगे, स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे देख लेते हैं AE1 क्या है। AE1 है हमारा एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो अगर आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहिए, थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं, अगर आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहिए तो ये डिसिप्लिन के कोर्स जिसमें आपने अपनी बीटेक करी है ये एलिजिबल है। एंड इसमें अगर AE1 में अगर एडमिशन लेना है तो आपके पास इन चारों में से किसी एक का गेट स्कोर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एंड उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन के लिए जिसमें हम एडमिशन लेना चाहते हैं AE में, ME में, तो उसके लिए उसके रिगार्डिंग आपके पास यहाँ पे सीट्स भी दी हुई हैं। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है 5, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है 7, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है 2, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है 1, लाइक, ठीक है। तो ये चीज़ें आप, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे से बताई हुई हैं। तो ये भी आप अपने जिस भी आप प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं एंड जो आपका गेट स्कोर कार्ड है उसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, एक चीज़ और है यहाँ पे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, ये बहुत बड़ा सा टेबल है एंड काफ़ी अजीब सा है। तो ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से क्या है, इसको वेबसाइट पे ले जाता हूँ, फिर अच्छे से समझा देता हूँ कि क्या दिया हुआ है। तो इसके बाद ये भी समझते हैं हमें बाकी, एंड देन फर्दर आगे चलेंगे। तो लाइक एडमिशन का जो प्रोसीजर होगा, आपके कोप के ऊपर रिजल्ट्स आएंगे, कोप के ऊपर आपके ऑफर्स आएंगे कि आपको कौन से ब्रांच में एंड जो भी आपने ब्रांच प्रायोरिटीज़ वाइज फिल करा है तो कौन से प्रोग्राम में आपको एडमिशन मिल रहा है, तो वो कोप पोर्टल पे रिजल्ट आएगा। एंड कोप पोर्टल की डेट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, लाइक राउंड 1 राउंड 2 कब आएगा, ठीक है। एंड देन अगर आपका जो एडमिशन हो जाएगा तो आपको 20,550 रुपीज़ फ़ी पे करनी पड़ेगी इन केस ऑफ जनरल OBC कैंडिडेट्स, एंड 50,500 फीस पे करनी पड़ेगी इन केस ऑफ SC ST PWD कैंडिडेट, ओके। एंड जो फीस पे करने का जो बाइफर्केशन है फर्दर वो यहाँ पे दिया हुआ है। लाइक वन टाइम फीस है, यहाँ पे वन टाइम फीस का टोटल 5,250 रुपीज़ है। एंड देन सेमेस्टर फीस है, इट इज़ 13,300। एंड लाइक कुछ डिपॉजिट है रिफंडेबल हो जाएगा आपका, ये इट इज़ 2,000, ओके। एंड दिस वन इज़ हॉस्टल चार्जेस, हॉस्टल एंड मेस चार्जेस हैं, तो वो अपने हर सेमेस्टर के वाइज यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये टोटल 2,000 ये जो प्लस करेंगे 2,000 प्लस 13,300, ये कितना होगा 15,300। देन 5,250, 15,300 एंड 5,250, ये कितना हो जाएगा टोटल 20,550। तो ये जो 20,550 है ये यहाँ से आया अमाउंट, ओके। सो ये सब चीज़ें डिस्कस करनी थी, ये बता दी। एंड इसके बाद लाइक हर प्रोग्राम, हर एमटेक प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। लाइक यहाँ पे बताया डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ऐसी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फॉर हर एक डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है एंड उनकी वेबसाइट का लिंक है। तो प्लीज़ आपको जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो उसकी वेबसाइट पे जाके आप प्लीज़ चेक करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी PDF आके वही दिया हुआ है। अब बाकी चलते हैं, वो जो ये वाला जो टेबल 4 है ये बचा है, इसे समझ लेते हैं। लाइक ये देन उस लाइक करना है। तो यहाँ पे अगर आएंगे तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में टेबल 4 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वही टेबल सेम वाला है। तो यहाँ पे क्या डिनोट करना चाहता है, लाइक अगर ये आपका यहाँ पे ये जो इधर लिखे हुए हैं इस वाले कॉलम में ये प्रेजेंट कर रहे हैं क्वालिफाइंग डिसिप्लिन कोड, एंड इस वाली रो में ये जो लिखे हुए हैं ये आपके गेट पेपर है। तो इसका इंटरसेक्शन लेट्स सपोज ये CS का अपने CS का जो आपका गेट पेपर है, ये जो आपके गेट के पेपर के कोड्स हैं, ये गेट के पेपर कोड्स का आपको कहाँ से मिलेंगे, तो आप गेट 22 की वेबसाइट पर जाएंगे, GATE.IIT.KGP.AC.in, इस पर क्लिक करेंगे गेट 22 पेपर्स। तो यहाँ पे आपको आपके पर्टिकुलर प्रोग्राम के गेट पेपर के कोड मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे सपोज कंप्यूटर साइंस का जो कोड है वो है CS, तो यहाँ पे ये वो गेट का कोड है, ठीक है, गेट का कोड CS है। एंड देन अगर आपको CS में एडमिशन लेना है, अगर आपको CS में एडमिशन लेना, आपकी जो क्वालिफाइंग डिग्री है, सॉरी CS में एडमिशन नहीं लेना है, जो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है, कैसा मान रहे हैं कि लाइक आपका जो बीटेक हुआ है वो CS में हुआ है एंड आपने गेट भी दिया है वो CS में दिया है। तो अगर आपको ये जो टेबल है कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप कौन कौन से प्रोग्राम्स में एलिजिबल है। लाइक अगर आपका गेट का ऊपर CS है एंड अगर आपका क्वालिफाइंग डिसिप्लिन कोड CS है, नीचे स्क्रॉल करते हैं, CS या, तो ये CS में, एंड यहाँ से CS कहाँ गया, एक सेकेंड, दिस वन इज़ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ कॉलम है, ओके।
तो यहाँ पे सी एस पे जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट, तो ये वाले प्रोग्राम्स में एडमिशन आप ले सकते हैं, AM2 CS1 MA1 CL1। एंड इनके आपको कोर्स के प्रोग्राम्स कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो सबसे पहले हमने देखे थे ये वाले डिसिप्लिन के कोर्स AE1 AM1 AM2, तो यहाँ से आपको वो मिल जाएंगे। एंड आपको इतना ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट क्वालिफाइंग डिसिप्लिन। लाइक सपोज आपने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर अपनी बीटेक करी है एंड गेट पेपर आपने CS का दिया है, तो उसके रिगार्डिंग आप कौन कौन से प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा एलिजिबल प्रोग्राम्स टू अप्लाई CS1 एंड CL1। CS1 इज़ फॉर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा CS1 इज़ कंप्यूटर साइंस का, CS1 इज़ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, एंड CL1 का, CL1 अगर देखें हम, CL1 इज़ एमटेक इन क्लिनिकल इंजीनियरिंग। तो अगर आपने अपनी एमटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करी है एंड गेट पे आपने CS का दिया है, तो आप इन दो प्रोग्राम्स में एलिजिबल है, एलिजिबल प्रोग्राम्स टू अप्लाई। ओके, तो ये जो आपका चार्ट है वो ये डिनोट कर रहा है। एंड यहाँ पे आपको चार्ट में इतना ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अपनी क्वालिफाइंग डिसिप्लिन सेलेक्ट करिए एंड गेट पेपर सेलेक्ट कीजिए, आपको पता चल जाएगा। एंड देन कट ऑफ भी देख लेते हैं, एमटेक 2021 की कट ऑफ कितनी है। लाइक एमटेक 2021 की कट ऑफ जो गई थी फॉर, लाइक ये जो कोर्स हैं, ये कोर्स यहीं पे आपको आपके देखने पड़ेंगे, हर एक कोर्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं ये वाले कोर्स के रिगार्डिंग। तो इसके जैसे कोर्स यहाँ पे CS का अगर कोड देखें, तो CS का कोड था यहाँ पे CS1Y, तो यहाँ पे आगे देखेंगे CS1Y में सारे डिसिप्लिन्स के एलिजिबल थे। एंड आपका जो गेट स्कोर है वो CS का एलिजिबल था सिर्फ, एंड इसमें जो गेट स्कोर जो जनरल के लिए गया था वो था 816। एंड सेम फॉर 723 ये किसके लिए गया था, ये हमारा आई थिंक OBC के लिए गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक मिनिमम मैक्सिमम गेट कट ऑफ एज पर योर जिस भी प्रोग्राम को एडमिशन लेना है, ये 2021 का था, ऐसे 2020 का भी आप देख सकते हैं। एंड 2020 में अगर देखें CS के लिए कितना था, CS के लिए 811 था। लाइक लास्ट टाइम 8 वॉज 8 कितना था, 816 आई थिंक, या 816 था, एंड उससे 811 था, लाइक काफ़ी क्लोज है। ऐसे 2019 का भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी फर्दर इन्फॉर्मेशन हो गई। अब देखते हैं कि लाइक अप्लाई कैसे करना है। होम पेज अगर आप जाएंगे एंड होम पे जाके आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, एंड जैसे आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। लाइक दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आपने IIT बॉम्बे वाले जब फॉर्म भरे थे तो उसमें भी डाली थी, तो यहाँ पे डाल सकते हैं एमटेक का एडमिशन का क्राइटेरिया क्या, गेट स्कोर के थ्रू। देन अपना कोप का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं। दैन यहाँ पे गेट का क्वालिफाइंग ईयर, कौन से ईयर में क्वालिफाई हुए थे। दैन गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको विदाउट पेपर कोड डालना है आपको। तो स्टार्टिंग में जो 2 कैरेक्टर्स होंगे उसको हटा के देन आपको वो बाकी का जो नंबर बचेगा वहाँ पे डाल देना है। देन गेट का पेपर कोड, गेट का पेपर कोड आपको यहाँ से मिल जाएगा आपका। देन गेट स्कोर, कैटेगरी क्या है एंड PWD है या नहीं। देन ईमेल ID, री एंटर ईमेल ID, मोबाइल नंबर, री एंटर मोबाइल नंबर। तो जैसे आप इस पर सबमिट टू रजिस्टर करेंगे तो आपके पास जो इसका पासवर्ड और लॉगिन ID है वो आपके पास मेल पे और मोबाइल नंबर पे दोनों आ जाएगी। ठीक है, SMS पे आ जाएगी। तो इस पर जैसे आप सबमिट टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, तो मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ अपने ये, तो आपको दिखा देता हूँ एक बार वो फाइल खोल के। स्क्रीनशॉट्स मैंने लगाए हुए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। या तो यहाँ पे जैसे आप वो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, यू विल बी रिसीविंग लॉगिन ID एंड पासवर्ड थ्रू एन ईमेल एंड SMS शॉर्टली, प्लीज़ क्लिक ऑन द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म बटन एंड प्रोसीड। जैसे अब ये जो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का एक बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे देन आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड करनी पड़ेगी। ये जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो क्या क्या होगी, आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स ऐड करनी पड़ेगी। देन क्वालिफिकेशन एंड चॉइस सिलेक्शन, क्वालिफिकेशन में आपको लाइक अपनी क्वालिफाइंग डिसिप्लिन, आपने जो लास्ट डिग्री है वो किस फील्ड में करी थी, बीटेक में या फिर कोई और डिसिप्लिन है तो वो अभी आप यहाँ डाल सकते हैं। एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आपको एप्लीकेंट फ़ोटो, सिग्नेचर जैसे हमने डिस्कस करा था, नेशनलिटी या बर्थ सर्टिफिकेट, गेट स्कोर कार्ड एंड आपकी मार्कशीट। ओके, एंड देन पेमेंट का फाइनल जो ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये तो 4 चीज़ें आपको करनी है। इन चॉइस सिलेक्शन में कोई एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। चॉइस सिलेक्शन में आपको यहाँ पे आएगा लाइक चॉइस फिल करने का, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस, लाइक आपको टोटल यहाँ पे 6 चॉइस फिल कर सकते हैं। तो चॉइस अगर आपको फिल करनी भी है तो प्लीज़ ध्यान से कीजिएगा, बिकॉज जो फर्स्ट चॉइस है वो आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, सेकंड चॉइस उससे थोड़ी कम प्रायोरिटी होगी, थर्ड चॉइस आपकी थोड़ी उससे नीचे प्रायोरिटी होगी। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से आप फॉर्म फिल कीजिएगा। एंड कोई भी दिक्कत आई हो तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। एंड और भी वीडियोस आप देख सकते हैं, लाइक जैसे आप यूट्यूब पे आएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे जतिन
गुप्ता, जो हमको बता रहा था वीडियोस की ऑलरेडी बन चुकी है। तो इस पर आप आएंगे जतिन गुप्ता पे, यहाँ पे आइकन भी क्लिक रखेंगे। दैन वीडियोस वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं, लाइक लास्ट वीडियो जो थी ट्रिपल आई बैंगलोर के एडमिशन्स के ऊपर थी, उससे पहले IIT बॉम्बे के एडमिशन्स के ऊपर थी, एंड उससे पहले कोप का जो रजिस्ट्रेशन था वो स्टार्ट हो चुका था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि कैसे आप अप्लाई करना है। एंड ट्रिपल आई बैंगलोर, ट्रिपल आई दिल्ली, इनके ऊपर भी लास्ट ईयर के हिसाब से वीडियो बना चुका हूँ। दैन ट्रिपल आई हैदराबाद के ऊपर भी वीडियोज़ हैं, इसमें तो मैं ऑलरेडी पढ़ रहा हूँ। तो लाइक जितनी इन्फॉर्मेशन बता सकता था मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। एंड और भी आपको चीज़ें देखनी हो तो लाइक प्रीवियस क्वेश्चन देखने हो तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ऑल इज़ कवर्ड, एंड अभी भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।